हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये न्यू बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एक और नंबर गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हम लोग को एक्सप्लेन करके ये बताना है कि ये जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ये एक्सप्लेन करके हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करने से पहले जो है वो यहाँ पे कंपोजिट नंबर बताना है कि ये क्यों जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर एक्चुअल में होता क्या है। हम लोग ऑलरेडी जो है वो कंपोजिट नंबर के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट पहले आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, मीन्स वो सिर्फ दो ही नंबर से कटे, एक 1 से और एक खुद से, तो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर जो होता है वो ठीक इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा कि जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब 2 फैक्टर्स से अधिक, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितना भी हो, बट मोर देन 2 फैक्टर्स, कोई भी ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, और सिर्फ 2 फैक्टर्स होगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स कौन कौन सा होगा, एक 1 और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर में जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, एनी नंबर which has more than 2 factors। कोई भी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट 4 ही है। ठीक है, 4 हम लोग चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो 4 जो है वो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 का फैक्टर जब हम लोग फाइंड किए तो 1 आया, 2 आया और 4 आया। ये मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे तो 3 फैक्टर आ गया, 1 2 एंड 4, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, मीन्स 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग मान लीजिए 20 लेते हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, फिर 10 के टेबल में और 20 के टेबल में। तो यहाँ पे हम लोग जब 20 का फैक्टर निकाले तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स आ गया टोटल, 1 2 4 5 10 एंड 20। तो जब हम लोग फैक्टर्स को काउंट किए तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है। यहाँ पे 6 फैक्टर टोटल आ रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, मीन्स 20 भी जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, और सिर्फ 2 फैक्टर जिसका होगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो अब फिर से आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा था कि ये एक्सप्लेन करके बताना है कि ये जो दोनों नंबर है वो कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो हम लोग पहला एक्सप्रेशन लेते हैं, गिवन एक्सप्रेशन इज। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे हम लोग का, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस
13। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग को ये गिवन था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो हम लोग क्या किए, 13 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या बचा, 7 इंटू 11, बीच में प्लस है तो प्लस दे दी। और यहाँ पे लेफ्ट 13 तो था ही, 13 हम लोग ले ही लिए। यहाँ पे लेफ्ट क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा। 13 इंटू ये 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब 78 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे आप रफ में 78 को फैक्टराइज करके देख सकते हैं। 2 के टेबल में 39, 3 के टेबल में 13 टाइम्स में। तो 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। तो जब हम लोग ये जो गिवन एक्सप्रेशन था, इसका फाइनली हम लोग का फैक्टराइजेशन क्या आया, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसका कितना फैक्टर है। यहाँ पे एक तो 13 है, एक 2 है और एक 3 है, और 1 तो सभी नंबर का होता ही है, तो 1 भी हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1, 4 फैक्टर, टोटल 4 फैक्टर हो गया, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। यहाँ पे जब हम लोग इसको फैक्टराइज किए तो इसका फैक्टर देखे हम लोग, मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया। सिंस it has more than 2 factors, क्योंकि इसमें जो है वो 2 फैक्टर्स से अधिक है। therefore, या फिर hence हम लोग लिख लेते हैं, hence 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि हम लोग को बताना था कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, वो एक्सप्लेन करके बताना था। और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व किए तो इसका मोर देन 2 फैक्टर्स आया, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब आगे एक और सेकेंड एक्सप्रेशन भी गिवन था, एंड ये क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है। यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। 5 हम लोग जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, प्लस यहाँ पे 5 था, 5 हम लोग कॉमन ले लेते, यहाँ पे लेफ्ट बचेगा 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 4 3 2 और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये आ गया 5 इंटू 1009। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व किए तो एक तो 5 फैक्टर आया ही, एक 1009 आया ही। ठीक है। और एक 1 तो फैक्टर होगा ही, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है। ठीक है। और ये जो खुद नंबर जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, वो भी इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया। इस नंबर का भी जब हम लोग फैक्टर फाइंड किए तो इस नंबर का भी फैक्टर्स जो है वो मोर देन 2 आ गया। सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इसलिए जो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
+5 है, तो +5 यही एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये जो है वो एक कंपोजिट नंबर होगा, इतना इज अ कंपोजिट नंबर। तो बस हम लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है वो बस सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना था कि ये जो दोनों नंबर है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लेन कर दिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका फैक्टर फाइंड किए तो मोर देन 2 आ गया, मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो एक कंपोजिट नंबर होगा। हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये सपोज दैट एक स्पोर्ट, ये एक फील्ड है, सपोज दैट इसके चारों ओर जो है ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और सोनिया सपोज दैट जो है यहाँ से जो है सोनिया जो है वो ड्राइव करना स्टार्ट करती है। तो सोनिया को जो है वो 1 राउंड ड्राइव करने में, मीन्स यहाँ से लेकर मूव करके फिर यहाँ पे आने में 1 राउंड ड्राइव करने में उसे 18 मिनट्स का टाइम लगता है। और रवि जब ड्राइव करता है तो उसे 1 राउंड में, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में जो है वो 12 मिनट्स का टाइम लगता है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने जो है वो सेम पॉइंट से ही स्टार्ट किया, मीन्स रवि भी जो है वो यहीं से स्टार्ट किया था और सोनिया भी जो है वो यहीं से ड्राइव करना स्टार्ट करी, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में ही दोनों ने स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन, मान लीजिए इधर से इधर ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हम लोग ये माने हैं, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है वो कितने मिनट के बाद वे दोनों जो है वो फिर से मिलेंगे, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब इसका, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स, 18 मिनट उससे लग रहा है। एंड टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाई सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड 18 मिनट्स गिवन है, एंड टाइम टेकन बाई रवि टू ड्राइव 1 राउंड ये 12 मिनट्स गिवन है। तो हम लोग दोनों को लिख लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, यहाँ पे ये लोग क्या गिवन है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम टाइम में मूव कर रहा है। ये लोग जो है वो सेम प्लेस से सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम में, टाइम भी दोनों का सेम है, सेम टाइम में मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिर से वे लोग जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो मिलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के द्वारा जो गिवन टाइम है, टाइम लगा जितना भी, उन दोनों टाइम का एलसीएम हम लोग फाइंड कर देंगे। और एलसीएम जो आएगा तो उतना ही टाइम के बाद जो है, जो भी एलसीएम आएगा उतना टाइम के ही बाद वे लोग जो है वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो therefore required time they will meet again, required time they will meet
अगेन इक्वल टू। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों नंबर का, दोनों जो यहाँ पे जितना भी टाइम दोनों के द्वारा गिवन था उनका जो है वो हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ, यहाँ पे पहला था 18 और दूसरा है 12, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं 18 का और 12 का। ये 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, ये 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में। तो 18 इज इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 बार है। और 12 का क्या आया, 2 स्क्वायर, 2 2 बार है और 3 सिंगल टाइम्स है। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है वो हम लोग पहले लिख लेंगे। 2 और 3 यही दो नंबर है। 2 जो है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है। 3 जो है यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 4 इंटू 9 36। तो आफ्टर 36 मिनट, तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम क्या हो गया, 36 आया। तो आफ्टर 36 मिनट्स जो है रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। रवि और सोनिया जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से जो है वो आफ्टर 36 मिनट के बाद जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो बस यही हम लोग को फाइंड करना था यहाँ पे क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद वे लोग जो है वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, जो दोनों टाइम गिवन था 18 और ये 12, इन दोनों का एलसीएम हम लोग फाइंड कर दिए। तो एलसीएम आया यहाँ पे 36। तो आफ्टर 36 मिनट जो है वो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बस यही हो गया आंसर।